प्रदेश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। न्यूज 18 इंडिया एक खास कार्यक्रम ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आया है, जिसमें होगी जनता की बात, जनता के साथ, जनता के मुद्दे और जनता की आवाज। और आज हम इस ओपिनियन पोल में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर एक बार फिर से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बात कर रहे हैं हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून। कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार इसको लेकर इसके पक्ष में है, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि इस पर जनता की क्या राय है, यही जानने के लिए हम कर चुके हैं अपने सफर की शुरुआत। और अपने सफर की शुरुआत में सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के जामिया में। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो पूरे दुनिया भर की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है, लेकिन यहाँ की जनता की क्या राय है सबसे पहले ये जान लेते हैं, लोगों से समझते हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून है एक देश एक कानून, इसके लेकर जो है महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं मैम से जानती हूँ, मैम ये जो एक कानून आ रहा है एक देश एक कानून, इसके क्या आप लोग समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है, क्योंकि कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर कम एज में बेबी होता है तो वो उनकी हेल्थ इशू उनको रहते हैं, इसलिए परेशानी भी होती है, इतनी मैच्योर नहीं हो पाती लड़की उस टाइम तक, तो इसलिए। लेकिन मैम कुछ लोग हैं जो इसका लगातार विरोध कर रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्यों विरोध किया जा रहा है? हाँ, इसको लेकर तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, उसमें बच्चा मैच्योर भी नहीं हो पाता और इतनी कोई समझ भी नहीं होती, तो इसलिए 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। जो मैम का कहना है कि आप इस बात से ताल्लुक रखती है कि हाँ ये बिल्कुल हाँ 18 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। पहले वो शादी हो जाती तो लड़की को कुछ समझ में तो आता नहीं था, ना कुछ काम आता था, ना कोई जवाब सवाल सास नंदों के साथ में आते थे, और लड़की और अपनी शरीर से कमजोर हो जाती थी। और अब अगर जो 18 साल की लड़की की शादी होगी तो ठीक है, 18 भला 20 भी हो जाओ, 20 साल तक लो भी अगर जो लड़की की शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ, ये कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए अपनी बेटियों की, अपनी हाँ। अब सुन तो सही, ये तो शादी का मसला है, यो किसनो वो क्या होगा ना ऐसा, मगर सरकार और कुछ भी तो करना चाहिए सरकार को। आंटी जी, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इस पर आप क्या कहें? क्यों 18 साल की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारा कानून है वो ठीक है। नहीं तो ये तो ठीक है, 18 साल की लड़की का 20 साल भी हो सकते हैं शादी के। कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, वो जो कम उम्र में शादी कर देते हैं तो लड़की और बेकार हो जाती है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे, कह रहे कि नहीं हमारा जो कानून था वो ठीक है, क्या कहेंगे? इतना नहीं है, ये अब तो 18 साल में ही होनी चाहिए, 18 साल में ही होनी चाहिए। तो देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए बिल्कुल जो है कानून सही है, कुछ लोग कह रहे हैं इस कानून का जो है मतलब अभी समझना जरूरी है। लेकिन हमारे सफर की शुरुआत जो है लगातार जारी रहेगी। दिल्ली के अलग अलग कोने से हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली की जनता जो है अपने ओपिनियन पोल के जरिए क्या कुछ कह रही है। तो ओपिनियन पोल का काफिला अब पहुंच चुका है निजामुद्दीन वो जगह जहां पर कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली को अगर पहचानना है तो निजामुद्दीन चले जाइए, क्योंकि पुरानी दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण जगह निजामुद्दीन कही जाती है। लेकिन यूसीसी को लेकर जहां देश भर में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है कुछ लोग इसके पक्ष में है तो कुछ लोग लगातार इसके विपक्ष में है। लेकिन आखिर यूसीसी को लेकर लोगों की राय क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन दरगाह के बाहर। हम मौजूद हैं, ईद का मौका है, भीड़ भाड़ यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन लोगों से हम समझते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर यूसीसी को ये लोग कितना समझते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि यूसीसी है क्या? जी हाँ, क्या है यूसीसी? यूसीसी जो है एक समान नागरिक संहिता है, जो इसमें इस हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। हाँ। और उस पर ये काम चल रहा है। जो हमारी केंद्रीय सरकार है और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी देखरेख में ये समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश एक नागरिक एक कानून, इस पर काम हो रहा है, होना भी चाहिए। हाँ। इस देश में हम रह रहे हैं तो चाहे जाति धर्म अलग अलग हो, लेकिन कानून सबके लिए लागू हो, एक जैसा हो। हाँ। तो मैं तो इसे समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हित में है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के भलाई में ये कानून बनाने पर कार्रवाई होनी चाहिए।
चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इससे अधिकार अलग अलग क्यों हो किसी के। चाहे वो एक शादी का मामला हो तो ये जाति धर्म के आधार पर ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि हिंदुस्तान की जो हमारी एकता है उसमें कमजोरी आती है। ठीक है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सर मुझे बताइए कि माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, ये कहा जा रहा है कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, और भी कई सारे फायदे होंगे, इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? माता पिता का तो अधिकार बेटे पे है ही, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए। सर बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए भी अधिकार मिलेगा, 50-50% होगा अधिकार। 50% होना चाहिए। ये कानून जो है सबके लिए एक समान होना चाहिए। हाँ। तो माता पिता की प्रॉपर्टी में से या उनकी कुछ भी जायदाद हो उसमें से बेटे को और बेटी को दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी समझने की कोशिश करती हूँ। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है कि यूसीसी जब आएगा तो महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होगा, इसके पक्ष में आप लोग? इसके पक्ष में नहीं है, क्यों सर? महिलाओं को तलाक देने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। नहीं तो यही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि महिलाओं को तलाक देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। पहले आप कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं समझे थे बात, नहीं समझे थे। ये बताइए कि संपत्ति में भी अधिकार जो है दोनों बच्चों का होगा, बेटा हो या बेटी, इसके लिए आप सक्षम है इस चीज? बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है। तो देखिए कुछ और भी लोग जो है आगे मौजूद है, उनसे भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। सर सबसे पहले ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं जो है उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यूसीसी में इसका जिक्र जो है जोरों शोरों से किया जा रहा है। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहली औलाद थी वो खुद गोद ली हुई थी। ठीक है, तो ये मिथ है कि बच्चा गोद नहीं ले सकते। बच्चा गोद ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक व्यक्ति या फिर एक औरत जो है, कोई भी शख्स होगा, उसे सिर्फ एक शादी करने का अधिकार होगा। आप भी मानते हैं कि यूसीसी के जितने लॉज बनाए जा रहे हैं, जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, वो सही हैं? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग है 4 शादियों का प्रावधान इस्लाम में है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 90% 95% लोग जो है अभी 2 शादियों का करने का नहीं सोचते, वहाँ 5-4 शादियों को मेंटेन करने का क्या वो है। दूसरे, जहाँ मल्टीपल मैरिजेस का वो है, तो इस्लाम में बहुत सख्ती है उसके ऊपर। इस्लाम ये कहता है कि यू हैव टू डू दी जस्टिस एंड दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ जस्टिस हैज टू बी डन, व्हिच इज कॉल्ड अदल। द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड इन कुरान इज अदल। कि मतलब अगर एक साड़ी एक रंग की, एक कीमत की एक बीवी को दिलाई है तो वैसे ही दूसरी दिलाई। तो ये मैंने अब इनको हटा के कोई करना चाहे, गुनाह करना चाहे, वो वेल एंड गुड। अगर ये कर सकता है तो प्रोविजन है। तो कहाँ कोई आदमी ऐसा मिलता है कि जो है 2 शादियां या 3 शादी, 2 शादियां तो फिर भी मिल जाती हैं, one after another, लेकिन I don't think so. I haven't seen anybody in last so many years that found somebody with 4 marriages. ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि हलाला हो या जो इद्दत होती है, वो कुप्रथा जो है पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, इसके फेवर में आप लोग? बिल्कुल, इस तरह का ये हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो बात है इस्लाम के लिए, ये बात बहुत ही गलत बोला जाता है कि वो गलत तरीके से शादी उदी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी करते हैं तो कोई बेवा होता है या बहुत ही गरीब होता है, उस टाइप की लड़कियों को शादी करते हैं जहाँ पे मजबूर हो, कोई खिलाने वाला ना हो, इसलिए करते हैं। और थोड़ा काम का भी जरूरत पड़ता है आदमी को शायद। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो बावजूद इसके जो गरीब है वो तो गरीब ही रहेगा ना, तो आप ऐसे में कह रहे हैं कि 2 शादी करना कहाँ से सही जायज ठहराया जाए? मजबूरी में शादी करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी में कोई शादी करते हैं। 2 शादियाँ हुई आपकी? मेरी तो अभी एक भी नहीं हुई है, फिलहाल मैं अभी खोज में। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए, ठीक है, कुछ और लोग से भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। आगे जो है बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे मैं एक बार, क्योंकि देखिए ये जो दुकानें हैं वो निजामुद्दीन की दुकान है। सर ये बताइए कि एक देश एक कानून की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा कि तलाक जो है महिलाएं ले सकती हैं, इस पर कुछ कहेंगे? जी, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए तलाक लेने का? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। साथ ही संपत्ति के अधिकार की बात की जा रही है कि अब महिलाओं को भी जो है संपत्ति दी जाएगी, बेटियां जो होंगी खासकर उन्हें संपत्ति दी जाएगी, इसके पक्ष में? जी, बराबर होना चाहिए। मोदी जी जो यूसीसी लेकर आ रहे हैं, ठीक है वो? जी ठीक। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, चाहे संपत्ति की बात करें, बच्चा गोद लेने की बात करें, तलाक, हलाला, इद्दत, हर चीज का जिक्र जो है यूसीसी में किया जा रहा है। इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, जब अल्लाह ताला ने ही औरतों को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है, तो कहीं की भी सरकार होगी, उनका फर्ज बनता है कि वो महिलाओं को इक्वल राइट्स दें। आप देखिए, अगर आप बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश आपके पति ने फिर से 2री, 3री, 4थी शादी कर दी है, तो वो महिला कहाँ जाएगी? वो
कहाँ जाएगी जब उसको घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, और भी यहाँ जितने सारे भाई हैं उनकी भी बहनें हैं, भाई हैं, उनसे आप पूछिए ना कि जब इनके वहाँ एक शख्स मिले, वो मुझे कह रहे हैं कि देखिए हमारे मजहब में 7 शादियाँ अलाउड है, तो हम 7 शादियाँ क्यों ना करें, हिजाब पहनना है लड़कियों। हमारे मजहब में ये भी लिखा गया है कि अगर आप अपनी सारी बीवियों को उसी मुकाम पे देते हैं और उसी दर्जे पे रखते हैं तो आप 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप सबको उतना ही हिस्सा दें, आप सबके साथ उतना ही समय बिताइए और आप सबके साथ उतना ही इंसाफ करिए। सर को बुलाएंगे, एक बार उन सर को बुलाए। भैया एक बार इधर आएगा, बस 1 मिनट के लिए इधर आएगा, 1 मिनट के लिए इधर आएगा। आप कह रहे हैं कि 7 शादियाँ करनी, मैम आपकी बात का जवाब दे रही थी। मैम जवाब, हमारे मजहब में ये भी लिखा गया है कि आप 2 शादी कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप अपनी सारी बीवियों के साथ उतना ही समय आप बिताएं, आप उनके साथ उतना ही इंसाफ करें और आप सबका ख्याल बिल्कुल उसी तरीके रख सकते हैं जितने कर सकते हैं, जो कि नहीं करते हैं। आप एक शादी करते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी को छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने की जरूरत ही क्या है? जब महिला आपके साथ है, जब आपकी बीवी आपके साथ है, नोक-झोंक किस घर में नहीं होती है? अब उस यूसीसी के हिसाब से लड़कियों की जो उम्र है वो बढ़ जानी चाहिए। 18 साल की लड़की जो होती है उसकी उम्र 21 साल की अगर कर दी जाएगी, शादी करने की उम्र कर दी जाएगी, क्या उसमें सूझबूझ उतनी नहीं हो जाएगी? सर इसका जवाब दीजिए, फिर मैं एक और सवाल। क्या जवाब? नहीं, आप ही कह रहे थे ना कि हिजाब पहनना चाहिए, आप ही कह रहे थे ना, आप कह रहे हैं हिजाब पहनना चाहिए, कह रहे हैं हिजाब पहनना चाहिए। कुछ कहना चाहती हूँ, ये जो कई शादियों की ये बात कर रहे हैं तो एक लतीफा सुन लीजिए। एक आदमी ने इन्हीं की तरह जो होगा, उसने 2 शादियाँ की और दोनों बीवियाँ एक साथ मर गई उसकी। उसने सोचा कि मैं दोनों के साथ इंसाफ कैसे करूं, दरवाजा एक है, दोनों को एक सा कफन, एक सा सब कुछ लेकर आया वो। फिर उसने बड़ा ख्याल किया और उसने 2 दरवाजे बनाए। तो उसने अपनी दोनों बीवियों को एक ही वक्त में 2 दरवाजों से निकाला। निकालने के बाद भी उसने अगले दिन उसने ख्वाब देखा कि बीवी कह रही है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने इंसाफ नहीं किया। उसने कहा अल्लाह की जिंदगी मैंने क्या कर दिया? बोली अपनी पुरानी बीवी को तुमने नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से, तो इंसाफ तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो अब शादियों की बात कर रहे हैं आप, कुछ और अच्छी बात कह रहे हैं कि हिजाब भी पहनना चाहिए महिलाओं को, क्यों नहीं ढक कर रहना चाहिए? देखिए अभी भी कह रहे हैं कि हिजाब पहनना चाहिए। हिजाब का मतलब पहले ये बताया ना क्या है? आप देखिए, हम लोगों ने हिजाब नहीं पहना है, क्या हमारे आंखों में वो शर्म है या नहीं है? क्या हम कुरान की बातें नहीं कर रहे हैं? चेहरे का पर्दा कभी नहीं था। आप ये बात समझिए, हमने हिजाब नहीं पहना हुआ है, क्या हम कोई कम मुसलमान है? या उसके साथ में क्या हमारे आंखों में शर्म नहीं है क्या? बताइए सर, जवाब मैं क्या जवाब? नहीं तो जवाब दीजिए ना कि महिलाएं कह रही है कि उनके अंदर कम शर्म है क्या? बताइए तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हिजाब पहनना जो है हमारे हिसाब में चला आ रही है, शुरू से चला है। आप अगर कहते हैं हिजाब पढ़ी लिखी हो, देखिए साथ में और महिलाएं हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछिए। ऐसा है कि हिजाब को आप देखिए, मदरसों में जो हिजाब चल रहा है वो कभी इस्लाम ने नहीं कहा है, ठीक है? ये हमारे जो लोग हैं उन लोगों ने बना करके रखा हुआ है। और हिजाब पहनाना बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को। सबसे बड़ी बात है कि जो सामने वाला इंसान है वो उसको किस नजरिए से देखता है। आप हिजाब पहना दो महिला को अपने घर में और उसको आप नुमाइश बना के लगा दीजिए, तो ये कोई इस्लाम नहीं कहता है। आप उसको है ये चीजें हैं जो आजकल फैशन। और ये जो हिजाब का जो आपका है, जो कवर करने का है कॉन्सेप्ट, वो पहले आपको समझिए कि जब आप 5 वक्त के नमाज अदा कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने शरीर को कवर करके रहिए। ये नहीं कि आप आधे पहन करके नमाज कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह की खिदमत में जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने हिजाब लगा दिया तो आप। और मैं तो सर तो यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं। एक बार यूसीसी इस पे भी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आजकल जो ये हिजाब का ट्रेंड हो गया है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ताकि लोग ये आपको पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि यू आर अ मुस्लिम। ये हिजाब का बस लोगों ने बना करके रखा है प्रोपेगेंडा। फैशन तो बदलता रहता है, पहले वो सफेद वाले बुर्के थे, आज अच्छा यूसीसी का एक सेकंड, अच्छा एक बार फिर से यूसीसी की बात कर लेते हैं। यूसीसी का विरोध भी लगातार आप लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बूढ़े बाबा आ गया, आप आ गए, थोड़ा सा आ गया, बोलना नहीं आता। चलिए ठीक है, कुछ और लोग सर आ गया। ये थोड़ा सा मुझे बताइए, एक देश एक कानून की बात मोदी जी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि 3 तलाक हो, महिलाओं को सारे अधिकार जो है दिए जाएंगे जो पहले पुरुषों को दिए जाते थे, इस पर क्या बताया? देखो जी, हम तो दोनों की बराबरी चाहते हैं। हाँ। जितनी पुरुष जो है ना अधिकार हक रखता है, इतनी महिलाएं भी रखती हैं। हाँ। क्योंकि वो भी एक इंसान है, जानवर नहीं है कि उनको लाओ और अपने घर में उनको गुलाम बना दो, समझे? ऐसा नहीं होता। और अभी जो ये हमारी बहन कह रही थी ना, ये वो भाई कह रहे थे 7 शादियाँ, वो कहीं नहीं है, इतनी किसी में ताकत नहीं है वो 7 बीवियों को अपने रख लेगा। ये पहले की बातें थी राजा महाराजाओं की,
समझे, वो अपने उनके नाम कर दिया करते थे महल वगैरह। अब किसके पास है क्या, किसको कौन किसको अधिकार देगा पूरा, ये बताइए आप। इंसाफ की बात जो है ना वो सबके लिए है, इंसाफ सबके लिए है, बराबरी सबके लिए, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए, इसमें औरत हो या मर्द हो, समझे, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है मैम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि हलाला और इद्दत की लगातार जो है बात की जा रही थी कि हलाला और इद्दत की खासकर कुप्रथा जो है, जो एक शायद बहुत ही शर्मनाक है, उसको खत्म किया जाएगा कहीं ना कहीं। मैम, इस्लाम एक इतना खूबसूरत धर्म है, अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसी बहुत सी इसमें शर्तें दी गई हैं। इद्दत की बात कर लीजिए, इद्दत का जो पीरियड होता है, अगर आप एक महिला हैं जो बाहर जाकर अपने घर के लिए रोटी कमाती हैं और सिर्फ आप ही एक महिला हैं, आप ही वो इंसान है जो अपने बच्चों के लिए रोटी ला सकती हैं, तो आपको ये हक दिया गया है कि आप इद्दत के समय में भी जाइए, अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर आइए। जहाँ तलाक तक का मसला होता है, क्या लोगों ने तलाक का एक भद्दा मजाक नहीं बनाया है? तलाक उस तरीके से नहीं दी जाती है जिस तरीके से कुरान शरीफ में लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी भाई बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि आप कुरान शरीफ को पढ़िए और समझिए और सही तरीके से जिंदगी को जीना शुरू करिएगा। कुरान में लिखा गया है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का आपको पालन करना चाहिए। हम दारुल अमन में रहते हैं, हम दारुल अमन में रह रहे हैं, वो देश है जहाँ पे हम अपने धर्म को अपने हिसाब से, कोई भी धर्म है, अपने हिसाब से हम उसका पालन कर सकते हैं। हमें वो शक्ति दी गई है, हमें वो राइट दिया गया है कि हम मस्जिद में भी जाएं, हम गुरुद्वारा में भी जाएं। तो पहले ड्राफ्ट को आने तो दीजिए, ड्राफ्ट में देखिए तो सही क्या लिखा गया है। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, संविधान है यहाँ पे। जब हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम होता है तो उसका जो भी न्याय का काम होता है वो कोर्ट में जाकर किया जाता है। कोर्ट नहीं देखता है आप हिंदू है या आप मुसलमान हैं। ठीक है, कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, एक बार मैं उस तरफ भी लोगों से जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं वो मुझे अभी नजर आई थी। एक सेकंड मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए। कुछ महिलाएं जो हैं वो मौजूद है, मैं उनसे समझती हूँ। मैम एक सेकंड मैं आपका लूंगी। एक देश एक कानून की बात हो रही है, कहा जा रहा है जो भी आपके मजहब में पुरुषों को अधिकार दिए जाते हैं, चाहे तलाक की बात हो, संपत्ति की बात हो, वो सब आपको दिए जाएंगे। क्या आप इस चीज से एग्री करती है, सहमत है इस चीज से? होना चाहिए ये जो रूल्स हैं उस पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना लोग। किस तरीके के रूल? मतलब मैं ये धर्म में ये चीज नहीं आई है ना, धर्म में तो दूसरी तरह से उसको दिशा ही दूसरी दे दी गई है। ये तो लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि तलाक देने का अधिकार आपको भी होगा। अगर आप तलाक देना चाहते हैं, जिस तरीके से आज होता है कि पुरुष सिर्फ आपके मजहब में जो है पुरुष तलाक देते हैं, तो आपको भी तलाक देने का उतना ही अधिकार होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? होना चाहिए ये। तो यही एक तरीके से संपत्ति को लेकर भी कहा जा रहा है कि संपत्ति का जिक्र जो है किया जा रहा है कि बेटे हो या बेटी हो, दोनों को 50-50 दिया जाएगा। इसको लेकर आप सहमत हैं? बिल्कुल। तो यही तो मोदी सरकार का यूसीसी है, तो इसको लेकर आप सहमत हैं? बेटी या बेटे में कोई फर्क नहीं होता। बेटे या बेटे में कोई फर्क नहीं होता। कुछ और लोग मौजूद है। सर एक सेकंड आगे आइए थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ की जनता, ये निजामुद्दीन की जनता के बारे में हम आपको सुन रहे थे, आप उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से यूसीसी है, हालांकि कुछ लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर अभी यूसीसी क्या है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि देखिए अभी ड्राफ्ट आने दीजिए, तब इस बारे में जिक्र किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ओपिनियन पोल के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे किसी नए मुद्दे के साथ जनता के बीच।